धर्म पर हो चाहे देश पर हो, कुठाराघात करने वाले ये न भूलें कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब वो सनातन, वो परमात्मा सत्ता ने युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया। देखिए नारायण, मैं स्वामी महेशानंद गिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से उत्तराखंड मंडल श्री महंत, और भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने ही अखाड़ों की स्थापना की, जिन अखाड़ों का हमने वर्ण करके उन अखाड़ों में अपनी सेवा दे रहे हैं बचपन से ही। श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य जो हैं, आज से 2532वां जो है शंकराचार्य ये जयंती है। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व साक्षात भगवान शंकर ही भूत भावन आचार्य शंकर के रूप में अवतरित हुए। और जब भी कोई अवतार होता है तो विशेष करके तब क्या होता है, जैसे लहर उठती है तो लहर में जो है छोटे मोटे नाले अपने आप भर जाते हैं, उसी प्रकार से जब कोई अवतार होता है तो आध्यात्मिकता अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। तो श्रीमदाद्य गुरु शंकराचार्य ने वेदादि शास्त्रों के अनुसार सनातन मान बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वेदादि शास्त्रों का पुनर्निर्माण कर सनातन संस्कृति की, सभ्यता का, परंपरा का, मर्यादाओं का संरक्षण और संवर्धन किया। हम सभी हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक होने की देरी है। हम सभी को एक होकर के और अपना संघ बल बढ़ाना चाहिए, अपना उपासना बल बढ़ाना चाहिए, ताकि धर्म पर हो रहे कुठाराघात को रोकने के लिए हम सभी को जो है बढ़ चढ़ करके सभी हिंदुओं को जागना होगा। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती पर हमें यही सीख मिलती है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो है धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म की रक्षा होगी ब्राह्मणत्व की रक्षा की, और ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। और हमारे इस आश्रम में ये जो है हमारे तमाम ब्राह्मण सभा के जो है लोग हैं, और ये शंकराचार्य जी से जुड़े हुए हम सभी लोग जो हैं ब्राह्मणत्व के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तो सनातन की रक्षा होगी। तो हम सभी सनातनियों से अनुरोध है, हम जागें और अपने जितने भी हमारे मठ और मंदिर हैं उनको हम अपनी आत्मरक्षा के और शिक्षा के केंद्र बनाएं, ताकि हमारी रक्षा हो सके, धर्म की रक्षा हो सके, क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है। तो ज़्यादा क्या कहना है, महापुरुषों ने आज यहाँ बहुत धर्म के विषय में कहा, शंकराचार्य जी के विषय में कहा, तो हमें उनके चरण चिन्हों को पर, उनके जो है पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए जो है उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि महाजनों ये न गता सपंथा, जिस मार्ग से महाजन गए हैं उसी मार्ग से हम सभी को भी जाना चाहिए। तो आप सभी देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को शंकराचार्य जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जगें और आगे आकर के अपना संघ बल बढ़ाएं, उपासना बल बढ़ाएं, हम ये मंगल कामना करते हैं। ओम नमो नारायण। अभी जो पहलगाम आता है, धर्म पर हो चाहे देश पर हो, कुठाराघात करने वाले ये न भूलें कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब वो सनातन, वो परमात्मा सत्ता ने युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया। क्या तो किसी न किसी रूप में वो परमात्मा जो है प्रकट होकर के और धर्म की संस्थापना करते हैं। क्या तो हम ये न सोचें, विधर्मी ये न सोचें कि जो है वो परमात्मा बार बार किसी युग युग में जब धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं तो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए भी वो किसी न किसी रूप में आकर के आपको जो है तहस नहस कर देंगे। क्योंकि जो है धर्म की हानि होती है जब, तब परमात्मा आते हैं और धर्म की स्थापना स्वयं करते हैं। क्या तो आप जो है हिंसा करेंगे तो आप बच नहीं सकते हैं, चाहे मोदी जी से हो, क्योंकि मोदी के रूप में भी वही ब्रह्म सत्ता है। क्या बच नहीं सकता है कोई भी। और आज हमारे यदि महात्मा लोग, इतने करोड़ों नागा सन्यासी हैं, यदि सरकार एक इशारा कर दे तो हमारा एक एक महात्मा बम बन करके टूट पड़ेगा, और धर्म की और राष्ट्र की और देश की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या और इस पे जो है सरकार अपने हिसाब से निर्णय भी ले ही रही है, और जो है ऐसे विधर्मियों को तो जो है
नाश करी होना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने भी धर्म की रक्षा के लिए, हमारे शंकराचार्य जी ने, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने कहा कि धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो। तो अधर्म करने वालों का विनाश होना ही चाहिए। ये हमारी जो है भारत सरकार से भी और सभी से प्रार्थना है कि वो है कि निवेदन है कि उसको जो है दंड दिया जाए, क्या वो माफ़ी के पात्र नहीं। शंकराचार्य की विचारधारा से युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि हमारी सभी युवा पीढ़ियों को और हमारे अपने लोगों, अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाने से मना नहीं करना चाहिए। क्या आज हमारे विद्यालयों में 4, 5, 10, 15 विद्यार्थी होंगे, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने से या धर्म का ज्ञान देने से हमें लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे करके आगे बढ़ेंगे। आज इस शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कितने गिने चुने लोग यहाँ थे, क्या तो हमारे को सबसे पहले सभी हिंदुओं को जाग करके और अपना जो है शास्त्र बल, शस्त्र बल और आत्मबल और उपासना बल बढ़ाना चाहिए। और जो है जब उनको ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो कैसे वो धर्म की रक्षा कर सकते हैं जी, कैसे चलेंगे आगे। आज जो है कई तमाम महात्माओं ने कहा है कि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी ने पूरे देश के विषय में सोचा, और हमारा युवा वास्तव में आज जो है केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम तक ही सीमित। तो हम सभी लोगों को जागना होगा, और जब तक हम नहीं जागेंगे, क्योंकि जो है सज्जन पुरुषों का काम है कि संग बल बढ़ाना ही पड़ेगा, और संग बल तभी बढ़ेगा जब हम अपने बच्चों को वेदांत शास्त्रों की शिक्षा देंगे। तो युवाओं से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों का जो है ग्रहण करके और देश और समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।